नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राजश्री त्रिपाठी आज पुनः आपके अपने चैनल संस्कृत विद राजश्री में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम सुभाषितानी नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। सुभाषितानी अर्थात सुंदर वचन। आइए आप सब मेरे साथ इस पाठ को पढ़ें। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अन्वय देखो इसका। पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि सन्ति पाषाण खंडेषु मूढ़ै रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम पृथ्वी पर, जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि जल अन्न और सुंदर वचन ही तीन रत्न हैं। पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों में, मूढ़ै मूर्खों के द्वारा, रत्न संज्ञा विधीयते रत्नों की संज्ञा दी जाती है। अर्थ देखो, पृथ्वी पर जल अन्न और सुंदर वचन तीन ही रत्न हैं। पत्थरों के टुकड़ों को मूर्खों के द्वारा रत्न का नाम दिया जाता है, अर्थात रत्न की संज्ञा दी जाती है। इसका व्याकरण देखो। पृथिव्याम पृथ्वी पर, सप्तमी विभक्ति एक वचन। पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। मूढ़ै मूर्खों द्वारा, तृतीय विभक्ति बहुवचन। विधीयते समझा जाता है, वि उपसर्ग पूर्वक, धा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। चलो दूसरा श्लोक देखो। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायोश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अन्वय देखो इसका। सत्येन पृथ्वी धार्यते सत्येन रविः तप्ते सत्येन वायु च वाति सत्य एव सर्वं प्रतिष्ठितम्। सत्येन सत्य से ही पृथ्वी धार्यते धारण की जाती है। सत्येन रविः तप्ते सत्य से ही सूरज जलता है। सत्येन वायुश्च वाति और सत्य से ही वायु बहती है। सत्य एव सर्वम प्रतिष्ठितम सत्य से ही सब स्थित है। अर्थ देखो, सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूरज जलता है और सत्य से ही वायु बहती है। सत्य से ही सब स्थित है। इसका व्याकरण देखिए। सत्येन सत्य से, तृतीय विभक्ति एक वचन। धार्यते धारण करते हैं, ध्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कर्मवाच्य। तपते जलते हैं, तप धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वाति बहती है, वा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। श्लोक नंबर 3 देखिए। दाने तपसि शौर्ये चा विज्ञाने विनयेनये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अन्वय देखो। दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनयेनये चा विस्मय न हि कर्तव्या वसुंधरा बहुरत्ना भवन्ति। दाने दान में, तपसि तपस्या में, शौर्य में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनय में, चानय और नीति में, विस्मय आश्चर्य, न ही नहीं, कर्तव्य करना चाहिए, वसुंधरा पृथ्वी पर, बहुरत्ना अनेकों रत्न, भवंती होते हैं। अर्थात दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों से युक्त है। व्याकरण देखो इसका। दाने दान में, दान आदि शब्दों में सप्तमी विभक्ति एक वचन। चौथा श्लोक देखो। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगीतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम ना सद्भिः किंचिदाचरेत। अन्वय देखो इसका। सद्भिः एव सह आसीत सद्भिः संगीतिम कुर्वीत सद्भिः विवादम मैत्रीम च कुर्वीत किंचिद ना असद्भिः आचरेत। सद्भिः सज्जनों के साथ, एव ही सह साथ, आसीत बैठना चाहिए, सद्भिः संगतिम कुर्वीत सज्जनों की ही संगत करनी चाहिए, सद्भिः विवादम मैत्री च कुर्वीत सज्जनों से ही वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए, किंचिद ना असद्भिः आचरेत असज्जनों या दुष्टों के साथ कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। अर्थात सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही झगड़ा अर्थात वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए। असज्जनों या दुष्टों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। चलो इसका व्याकरण देखो। सद्भिः सज्जनों से, तृतीय विभक्ति बहुवचन। कुर्वीत करना चाहिए, क्री धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन। आचरेत आचरण करना चाहिए,
चाहिए। आ उपसर्ग पूर्वक चर धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एकवचन। 5वां श्लोक देखो, धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। अन्वय देखो इसका, धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च यः लज्जा त्यक्तः सुखी भवेत। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः विद्या के संग्रहेषु च और संग्रह में, और विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च और आहार भोजन अथवा व्यवहार में, लज्जा त्यक्त सुखी भवेत जो लज्जा का त्याग करता है, सुखी भवेत सुखी होता है। अर्थात धन और धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में तथा आहार अर्थात भोजन एवं व्यवहार लौकिक व्यवहार में जो लज्जा का त्याग करता है वही सुखी होता है। व्याकरण देखो इसका, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, विद्यायाः विद्या के षष्ठी विभक्ति एक वचन, आहारे खाने में सप्तमी विभक्ति एक वचन, व्यवहारे लौकिक व्यवहार में सप्तमी विभक्ति एक वचन, भवेत होना चाहिए भू धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन। चलो 6वां श्लोक देखो, क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अन्वय देखो इसका, लोके क्षमा वशी कृतिः किम न क्षमया साध्यते यस्य करे शांति खड्गः तस्य दुर्जनः किम करिष्यति। लोके संसार में, क्षमा वशी कृतिः, क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, ना क्षमया साधते, क्षमा द्वारा किसको साधा नहीं जा सकता है, यस्य जिसके, करे हाथ में, शांति खड्ग शांति रूपी तलवार होती है, तस्य उसका, दुर्जनः किम करिष्यति दुष्ट क्या करेगा। अर्थात संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, क्षमा द्वारा किसको साधा नहीं जा सकता है, अर्थात सबको साधा जा सकता है। जिसके हाथ में शांति की तलवार है उसका दुष्ट व्यक्ति क्या करेगा, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता है। इसका व्याकरण देखो, लोके संसार में सप्तमी विभक्ति एक वचन, क्षमया क्षमा से तृतीया विभक्ति एक वचन, साध्यते साधा जा सकता है, साध धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, आत्मनेपद कर्मवाच्य, करिष्यति करेगा क्री धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। चलो बच्चों अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। आप सभी एक बार घर पे इन श्लोकों को सस्वर इसका गायन करें। प्रश्न संख्या 2, यथा योग्यम श्लोकांसान मेलयत। यथा योग्य श्लोकों को एक दूसरे से मिलाओ। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च और विद्या के संग्रह में। दूसरा, विस्मयो न ही कर्तव्या, विस्मय अर्थात इन कार्यों में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, और सत्य से ही रवि अर्थात सूरज तपता है। सद्भिर विवादम मैत्री चा, सज्जनों के साथ वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए। नासद्भिः किंचिदाचरेत, असज्जनों अर्थात दुष्टों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आहारे व्यवहारे चा, आहार और व्यवहार में, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, जो लज्जा को छोड़ देता है वह सुखी होता है। प्रश्न संख्या 3 देखो, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। खा मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा किसे रत्नों की संज्ञा दी जाती है। मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी जाती है। गा पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है। पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्य के द्वारा या सत्य से धारण की जाती है। घा कई संगतिम कुर्वीत,
कुर्वीत। किसके द्वारा संगति की जानी चाहिए, अर्थात किसकी संगति की जानी चाहिए। सद्भिः संगतिम कुर्वीत, सज्जनों की संगति की जानी चाहिए। लोके वशीकृति का, संसार में वशीकरण क्या है। लोके वशीकृति क्षमा, संसार में वशीकरण क्षमा है। प्रश्न संख्या 4 देखो बच्चों, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो। सत्येन वाति वायु, सत्य से वायु बहती है। किससे वायु बहती है। केन वाति वायु। खा देखो, सद्भिः एव सहातीत, सज्जनों का ही साथ करना चाहिए। किसका साथ करना चाहिए। कई एव सहातीत। गा देखो, वसुंधरा बहुरत्नाः भवति, वसुंधरा बहुरत्नाः भवति, पृथ्वी बहुत सारे रत्नों वाली है। कौन बहुत सारे रत्नों वाला है। का बहुरत्ना भवति। घा देखो, विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, विद्या के संग्रह में लज्जा को छोड़कर सुखी होता है। किसके संग्रह में लज्जा को छोड़कर सुखी होता है। कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। अंगा देखो, सद्भिः मैत्रीम कुर्वीत, सज्जनों से मित्रता करनी चाहिए। तो सज्जनों से क्या करना चाहिए। सद्भिः किम कुर्वीत। प्रश्न संख्या 5 देखो, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुत्र विस्मयः न कर्तव्य, किन कार्यों में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न कर्तव्यम, दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। खा देखो, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितानि इति च सन्ति, पृथ्वी पर 3 रत्न जल, अन्न और सुंदर वचन हैं। गा त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, लज्जा को छोड़कर कहाँ सुख होता है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में और आधार व्यवहार में लज्जा को छोड़कर सुखी होता है। प्रश्न संख्या 6 देखो, मंजुषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, कोष्ठक से पदों को चुनकर लिंग के अनुसार लिखो। रत्नानि वसुंधरा सत्येन सुखी अन्नम वहिनी रवि पृथ्वी संगतिम। वहिनी पुरलिंग, रवि पुरलिंग, सुखी पुरलिंग, वसुंधरा स्त्रीलिंग, पृथ्वी स्त्रीलिंग, संगतिम स्त्रीलिंग, रत्नानि नपुंसकलिंग, सत्येन नपुंसकलिंग, अन्नम नपुंसकलिंग। अधोलिखित पदेश धातवः के सन्ति, नीचे लिखे पदों के धातु क्या हैं। पदम धातु, करोति क्री धातु, पश्य दृश्य धातु, भवेत भू धातु, तिष्ठति स्था धातु। बच्चों, हमने पाठ को पढ़ लिया है और इसका अभ्यास कार्य भी कर लिया है। आप एक बार घर पे अभ्यास कार्य और पाठ को पढ़ने का पुनः प्रयास करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब दूंगी। और मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जैसे मैं अगला वीडियो बनाऊं वह मेरे बच्चों तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।